हेलो नमस्कार दोस्तों, सिंधुजा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मान्या, जिज्ञासा, अदिति, सब लोगों का आप लोगों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था व्यंजन के बारे में हमने पढ़ा था। चलिए उसका एक बार रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने के बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जिन वर्णों के देखो व्यंजन क्या होते हैं, जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वो व्यंजन कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो व्यंजन होते हैं उनको उच्चारित करने के लिए स्वरों की जरूरत पड़ती है। ये जो व्यंजन होते हैं ये बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते। जैसे ये हमारा का लिखा है तो ये का हमारा क्या है, चलिए देखिए, का प्लस आ। कहने का मतलब है ये जो का है इसमें स्वर मिला हुआ है। जब ये का इस तरह लिखा होता है तो इसका मतलब इसमें स्वर है। जब हम इसका स्वर अलग करते हैं तो इसमें हलन लग जाता है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस हलन का मतलब इसका स्वर निकल गया और स्वर निकल गया तो ये आधा का बचा। अब आगे ये हमने कल पढ़ा था व्यंजन। व्यंजन हमारे का से लेके ज्ञा तक होते हैं, लेकिन इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है, देखिए, का से लेकर मा तक हमारे स्पर्शी व्यंजन या इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। देखिए, का से स्टार्ट है, देखो इनको वर्ग में तो किया ही गया है, प्लस इनको कॉलम में भी डिवाइड किया गया है। जैसे ये वर्ड का से शुरू हुआ है तो ये का वर्ग हो गया, चा से शुरू हुआ है तो चा वर्ग, टा से शुरू हुआ है तो टा वर्ग, ता से शुरू हुआ है तो ता वर्ग, पा से शुरू हुआ है तो ता वर्ग। और या, रा, ला, वा क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। या, रा, ला, वा ये हमारे चार जो हैं ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। शा, खा, सा, ये हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। छ, त्रम, या और श्रा ये हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या भी 4 होती है। दा और ढा हमारे द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन कहलाते हैं या नवनिर्मित वर्ण कहलाते हैं। देखिए, इनको द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पहले संस्कृत में नहीं थे, इनका प्रयोग बाद में हुआ है, इसलिए इनको हम नवनिर्मित वर्ण कहते हैं, नवविकसित ध्वनियां कहते हैं। ये हमारे उच्छिष्ट व्यंजन भी कहलाते हैं, दा और ढा, और इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। देखिए, स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन ये का से लेकर मा तक होते हैं। इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ण के अनुसार रखा गया है। कहने का मतलब का से लेकर मा तक जो हमारे हैं स्पर्शी व्यंजन हैं, क्योंकि इनको बोलते समय हमारे मुंह का कोई ना कोई हिस्सा स्पर्श करता है, इसलिए इनको स्पर्शी व्यंजन रखे गए। इनका दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन है, क्योंकि इनको वर्ग में बांटा गया है, इसलिए इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। देखिए, एक लाइन में 5 हैं, इसलिए इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, तो हमारे स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5, एक वर्ग में 5 हैं तो 5 में 5 5 5 2 10 5 3 15 5 2 20 50 25। आप लोगों को नहीं बोलना है, कितने हो गए, 25। हमारे जो स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन है इनकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन, अब इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन उनका नाम क्यों रखा गया, भाई कोई नाम रखा गया है तो वो उसके किस आधार पे रखा गया है। देखिए, अंतस्थ व्यंजन हमारे या, रा, ला, वा होते हैं।
क्योंकि ये जो व्यंजन है इनका उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच में होता है, यानी कि स्वर और व्यंजन के बीच में इनका उच्चारण होता है, इसलिए इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब हमारे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा होते हैं। और आपसे ये भी पूछा जाता है इनकी संख्या कितनी है। इसमें या, रा, ला, वा हमारे क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं, लेकिन उसमें जो हमारा या और वा है उनको अर्ध स्वर कहते हैं। अब इनको हम अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो ध्वनि है वह स्वर और व्यंजन, कभी स्वर होती है और कभी व्यंजन होती है, यानी कि ये या और वा को अर्ध स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इनकी ध्वनि है, जो इनकी आवाज है, या तो ये कभी स्वर के रूप में प्रयोग की जाती है, कभी व्यंजन के रूप में प्रयोग, मतलब सुनने में, ध्वनि का मतलब है सुनने में आता है, इसलिए या और वा को हम अर्ध स्वर कहते हैं। आगे है ऊष्म व्यंजन। देखिए ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सा, 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 हा, ये हमारे 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। इन्हीं को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। शा, सा, सा, हा, ये 4 हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब देखो इनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले, कहने का मतलब है ये जो हमारे अक्षर है, वर्ण है, इनको हम जब बोलते हैं तो बोलते समय हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो कहीं ना कहीं पे रगड़ खा के निकलती है, या फिर ऊष्मा उत्पन्न करे, यानी कि हम जब बोलते हैं तो ज्यादा एनर्जी लॉस होती है या ऊष्मा निकलती है, या कहने का कह दीजिए आपकी ज्यादा हवा निकलती है, जिससे हम इनको क्या कहते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन क्योंकि इनको बोलने में ज्यादा ऊष्मा खर्च होती है, ज्यादा हवा निकलती है, इसलिए ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और बोलते समय मुंह का कोई ना कोई हिस्सा रगड़ खा के निकलता है, इसलिए इसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। चलिए देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त व्यंजन। देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? इसके नाम से ही डिफाइन है कि संयुक्त का मतलब होता है 2 चीजों से मिलके बनना। अब भाई ये हम व्यंजन पढ़ रहे हैं तो 2 व्यंजनों से मिलके बने होंगे, यानी ऐसा अक्षर, ऐसा वर्ण जो 2 व्यंजनों से मिलके बना हो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसकी डिफिनेशन है जो व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन सी? छ, त्रंग, ज्ञ और श्रा, ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। फिर से देखिए संयुक्त मीन्स होता है मिलकर बनना, और किनसे मिलके बनेंगे? 2 व्यंजन पढ़ रहे हैं तो व्यंजनों से मिलके बने, यानी ऐसे वर्ण जो 2 व्यंजनों से मिलके बने होते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से? छ, त्रंग, ज्ञ और श्रा, ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब देखिए ये किन 2 व्यंजनों से मिलके बने? भाई संयुक्त मीन्स होता है 2 व्यंजनों से मिलकर बनना, तो ये किन 2 व्यंजनों से मिलके बने? देखिए छ हमारा का और शा से मिलके बना है, का और सा से मिलके बना है। त्रा हमारा ता और रा से मिलके बना है। ज्ञ हमारा जा और इया से मिलके बना है। श्रा हमारा शा और रा से मिलके बना है। देखिए इनको याद करने के लिए हम क्या होता है भूल जाते हैं कि कौन सा वर्ण छ हमारे किन 2 वर्णों से मिलके बना है। देखिए जो हमारा छ है वो के, देखो हमने एक ये याद करने के लिए बनाया है, हमने क्या किया इनको इंग्लिश में लिख दिया, और इंग्लिश में लिखने के बाद हमें पता चल गया कि छ हमारा किससे मिलके बना। देखिए छ को हम इंग्लिश में KSHA लिखते हैं। छ की इंग्लिश होती है KSHA। अब K
अब आ जाइए त्र पे। जब हमको इंग्लिश में त्र लिखना होता है तो त्र की स्पेलिंग होती है TRA। अब देखो TRA जब उसकी स्पेलिंग होती है तो क्या हम इसको देख के बता सकते हैं कि त्र हमारा किन किन चीजों से मिलके बना है? टी से ता हो गया, RA से रा, यानी त्र हमारा ता और रा से मिलके बना है। ज्ञा हमारा जा और इया से मिलके बना है। तो ज्ञा को हम GYA लिखते हैं तो जी से जा हो गया, YA से इया हो गया। तो क्या हमारा जा और इया जो है हमारा ज्ञा जो है जा और इया से मिलके बना है। अगर हमको श्र लिखना है तो श्र की स्पेलिंग हम लोग लिखते हैं SHRA। अब SH से हमारा शा हो गया और RA से रा हो गया। तो श्र जो है हमारा शा और रा से मिलके बना है। ऐसा करने से आप कभी भूलेंगे नहीं कि कौन सा वर्ण किन दो अक्षरों से मिलके बना है। ये आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है कि कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन है तो वो किससे मिलके बना है। अब हमारे दो व्यंजन और बचते हैं, रा और ला। देखिए ये हमारा रा है और ये ला है, इनका भी कुछ स्पेशल नाम दिया गया है। अब इनके गुण के हिसाब से इनका भी नाम दिया गया है। देखिए रा को हम लोग लुंठित व्यंजन कहते हैं। लुंठित व्यंजन क्यों कहते हैं? देखिए आप रा बोल के देखिए, जो रा जब बोलते हैं तो हमारी जीभ ऐसे, लुंठित का मतलब होती है ऐड जाती है, रा रा। जब रा बोलते हैं तो जैसे ये जीभ है हमारी तो ये ऐसे हो जाती है, यानी कि ऐड जाती है, इसीलिए इसको हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। और ला को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन इसलिए कहते हैं कि देखिए जब हम ला को बोलते हैं, ला ला जब बोलते हैं तो जीभ हमारी ऐसे होती है, ला ला कैसे होती है? ऐसे हो जाती है, यानी इस शेप में हो जाती है, इस शेप में हो जाती है, इस शेप में। और ये जो हमारा है पार्श्व, इसको बोलते हैं पार्श्व। पार्श्व मीन्स आपने कभी देखा होगा गांव में चलता है एक पहसुल या हसिया, उसी के शेप में ये हो जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है पार्श्विक व्यंजन रखा गया है। आया समझ में? फिर से समझिए, देखिए ये हमारे चार संयुक्त व्यंजन है, छ त्र ज्ञा और श्र हमारे चार संयुक्त व्यंजन है। छा हमारा का और शा से मिलके बना है, त्र हमारा ता और रा से मिलके बना है, ज्ञा हमारा जा और इया से मिलके बना है, श्र हमारा शा और रा से मिलके बना है। रा को हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। लुंठित व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको बोलते समय हमारी जीभ जो है ऐड जाती है, इसलिए इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। ला को हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसको बोलते समय जो मेरी जीभ है वो पार्श्व के समान हो जाती है, इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और आप लोग मन लगा के पढ़िए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए।